शुक्र है, ऑप्शन बी है। जैसे हमारे पास इसका एक डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और फिर वरुण। ये 8 ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का क्वेश्चन भैया कौन होता है, बुध। यदि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह यहाँ पर पृथ्वी है, तो सबसे नजदीक पृथ्वी के होता है शुक्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी है, शुक्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया गया है सूर्य क्या है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। तो इसका ऑप्शन भी सी है, ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, भारत की मानक मध्य महारेखा कितनी मानी जाती है। तो इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसका ऑप्शन ए है। कितने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, सूर्य की बात करा तो बुध आएगा। यदि ऑप्शन में नहीं, प्रश्न में इस प्रकार आ जाए कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र होगा। सूर्य याद रखना है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध और पृथ्वी के निकटतम होता है शुक्र। क्या होता है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध और पृथ्वी के निकटतम होता है शुक्र। आगे देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न को देखने से पहले एक बार हम ये डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। तो ये सूर्य है, सूर्य, अगर ये हमने डायग्राम अच्छी तरह क्लियर कर लिया तो फिर हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। ये सूर्य है, सूर्य क्या बोला जाता है, एक तारा बोला जाता है। और जैसे बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ये दूरी के अनुसार क्रम है, दूरी के अनुसार क्या आता है, पहले सूर्य के बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ही आता है। तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, और पृथ्वी का बहन ग्रह बोलते हैं शुक्र ग्रह को। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है, पृथ्वी का सबसे नजदीक होता है शुक्र, इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, सुबह का तारा शाम का तारा भी बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, और छल्ले वाला ग्रह बोला जाता है शनि को, अरुण को बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह है, और सूर्य को बोलते हैं तारा। जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा बोला जाता है। मंगल के 2 हैं, फीमोस, डीमोस। 1 से 5 तक के ग्रह होते हैं, इन्हें नंगी आंखों से देखा जाता है। क्या करते हैं, इनको नंगी आंखों से देखा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो 4 ग्रह दिए गए हैं यहाँ पर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दूरी के अनुसार क्रम है। तो यहाँ पर शुरू के जो 4 ग्रह हैं उनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, बहुत नजदीक है ये। इनका क्षेत्रफल कम होता है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं घनत्व अधिक होता है, बने होते हैं चट्टानों से। अब बाद के जो 4 ग्रह दिए गए हैं बाह्य ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति से शुरू होते हैं, शनि, अरुण, वरुण। ये बृहस्पति ग्रह है, बाह्य ग्रह है, बहुत दूर होते हैं, अधिक होता है इनका क्षेत्रफल। क्या होता है, आकार इनका बड़ा है, घनत्व कम है, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब ग्रह घूर्णन, सभी ग्रह लगभग सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है हमें कि जो शुक्र ग्रह है और अरुण है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर, देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो हम कर चुके हैं। अब देखते हैं सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, वे कौन से उपग्रह। इससे पहले हम जो डायग्राम दिखाया था उसमें अच्छी तरह से हम चर्चा कर चुके हैं। 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र हैं, बुध और शुक्र हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो ये शुक्र है पृथ्वी से निकटतम, जबकि सूर्य से बुध आता है। बिल्कुल अच्छी तरह डायग्राम से क्लियर है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है, देखो ये है पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के बीच में स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है। यदि हमने ये डायग्राम अच्छी तरह क्लियर कर लेना तो जितने भी ऑप्शन होते हैं ग्रह पर आधारित में, सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं और जिनके ऑप्शन दिए गए हैं सभी इसी
डायग्राम से कंप्लीट हो सकते हैं। हम देखते हैं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, ये टाइप करने में गलती हो गई, ये बृहस्पति है, ऑप्शन डी सही है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह कोई उपग्रह नहीं है तो इसका मतलब 0 है इसकी संख्या। सौर परिवार के 4 विशाल ग्रहों को ग्रह अवरोही क्रम में पूछा है। तो यहाँ पर आकार के अनुसार पूछा है। जो भी हमने वो क्रम पढ़ा था, वो जो अब से ऊपर डायग्राम में हमने क्रम पढ़ा था, उस क्रम को हमने पढ़ा था दूरी के अनुसार, लेकिन यहाँ पर पूछा है आकार के अनुसार अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको एक बार हम यहाँ पर क्लियर कर